आवाज ऊंची करके कोई फायदा नहीं होगा। काम सरकार कर नहीं रही है, 11 लोगों की मौत हो गई है और उसके बाद भी कर नहीं गई है। बीजेपी मौत को बेच रही है, बीजेपी मौत को बेच रही है राजनीति के फायदे के लिए। इनह्यूमन पार्टी। जब मैं कह रहा हूं कि पुलिस ने इंफॉर्मेशन मैंने आपको समय दिया, बोलिए कितने लोग आएंगे, आपको मैंने समय दिया, बोलिए। आरोप प्रत्यारोप मत करिए, टोपी ट्रांसफर मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, गिव मी 20 सेकंड, गिव मी, या प्लीज गिव मी 20 सेकंड्स। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट बोर्ड ने ये आयोजन किया। आईपीएल के चेयरमैन ने एएनआई को आकर के बोला कि आईपीएल का बीसीसीआई का कोई लेना देना नहीं है, हमारे इवेंट खत्म कर दिया। ये जो टीम थी ये उसका व्यक्तिगत इवेंट था। और पुलिस ने जब पूछा कितने लोग आएंगे, डू यू वांट पुलिस प्रोटेक्शन, हाउ मेनी पुलिस फोर्स डू यू वांट, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दिया। पुलिस वॉज मिसगाइडेड एट द लास्ट मोमेंट। कैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है? आप मुझे बताइए, कैसे सरकार रिस्पॉन्सिबल है? और हर नेता जाता है जब पब्लिक और भीड़ उसको बुलाती है। यह देश का प्रजातंत्र है, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो। रिस्पॉन्सिबल है। उठा करके कांग्रेस की सरकार है तो कटघरे में खड़ा कर दोगे। कोर्ट ने क्यों नहीं कुंभ के ऊपर एक्शन लिया? क्यों नहीं रिपोर्ट मांगी? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को सम्मन किया गया? क्यों नहीं पूछा गया? चुप क्यों था मुख्यमंत्री? हाथरस के अंदर मौतें हो गई, मौतें 100 से ज्यादा आदमियों की, और वो बाबा घूम रहा है, कोई एक्शन नहीं है उसके खिलाफ, और बैठ के बीजेपी ताली बजाती है। क्यों एक तरफापन है? डीएम क्या कर रहा था? हाथरस में क्यों हुआ इवेंट? हाथरस पे चर्चा नहीं हो रही है। परमिशन क्यों नहीं थी? क्यों लोग इकट्ठे? बेंगलुरु हादसे पर चर्चा हो रही है। इवेंट करता है तो परमिशन बेंगलुरु हादसे पर चर्चा हो रही है, और तेज बोलने से कि पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन दी थी। इंफॉर्मेशन को रीचेक करना चाहिए था, विवेक श्रीवास्तव रीचेक करना चाहिए था, पता लगाना चाहिए था कि जिस स्टेडियम में सिर्फ 35,000 की कैपेसिटी है वहां पर कैसे 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। इसको लिख के देना पड़ता है। इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि सरकार कहते 10-10 लाख रुपए का मुआवजा हम दे रहे हैं, फ्री में इलाज करा रहे हैं, लिख करके देना होता है। अवनीश अवस्थी जी, सरकार जिस तरीके से एक इंसान की जिंदगी को इतना सस्ता ले रही है कि 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया, मुफ्त में इलाज का ऐलान कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा, इससे बात नहीं बनेगी। और कह रहे हैं कि पुलिस की कोई गलती नहीं है, लास्ट मोमेंट पर गलत जानकारी दी गई। अरे तो कौन रीचेक करेगा बार बार? प्रियंका जी, अभी यहाँ पर 2 लोगों ने ये कहा कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो डीके शिव कुमार, स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वहां कैसे पहुंच गए? एक अनऑथराइज्ड प्रोग्राम में जिसकी अनुमति वहां की पुलिस ने नहीं दी, वहां कैसे पहुंच गए? और अगर दी पुलिस ने तो किसके, अगर पहले नहीं दी थी और बाद में दी तो किसके दबाव में दी? पुलिस तो सरकार, राज्य सरकार के अधीन होती है। महत्वपूर्ण बात यह, प्रियंका जी, आज ये सब कह रहे हैं कि इस पे सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। अगर कुंभ से नहीं, भाटी जी या वरुण पुरोहित जी हमेशा तो बहुत संतुलित बोलते हैं, आज पता नहीं इतने क्यों ज्यादा वो अपना आपा खो बैठे। इससे पहले T20 में चैंपियनशिप में जीत के आई थी भारत की टीम। मुंबई की सड़कों पर 5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, पुलिस अरेंजमेंट था वहां पे, जरा सी भी एक क्षण भर के लिए भी लेश मात्र भी घटना हुई क्या वहां पर? अगर तुलना करनी तो उससे करो, समझ में आए? ये जो वहां 65 करोड़ लोग थे, जहां पे एक दिन में 7-7 करोड़ लोग नहाने आते थे, उससे तुलना करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वहां पर जिस तरीके से जो भी गया है कुंभ में, वहां पर आप कुंभ में गया हुआ कोई व्यक्ति अगर ये बता दे कि वहां पे अव्यवस्था थी तो तब बात आती है। महत्वपूर्ण बात यह है प्रियंका जी कि यहां पर लगातार कल से जिस तरीके से एक विवेक श्रीवास्तव आज इतना उछल रहे थे, कल तो उन्होंने एक चैनल पे ये कहा कि ये तो षड्यंत्र है जी, हादसा नहीं है, ये बीजेपी का षड्यंत्र है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से ध्यान हटाना चाहती है। ये है विवेक श्रीवास्तव को कहा था कि ये है विवेक श्रीवास्तव। मैं इसलिए मैं बीच में नहीं बोला था विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी दिक्कत ये है कि आप एंकर को भी हड़काते हैं, आप वहां मौजूद जो मेहमान हैं उनको भी हड़काते हैं, और जो कांग्रेस की सरकार की वजह से जो कर्नाटक में 11 लोगों की मौत हो जाती है उस पर भी कहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी। जिस तरीके से विवेक विवेक श्रीवास्तव ने यहाँ पर आपसे आपके कहने से नहीं चलेगा, कोई गलती नहीं थी। अगर गलती नहीं होती तो कर्नाटक हाई कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान नहीं लेती। वहां पर 11 मौतें हो गई, वहां पे 11 मौतें हो गई, यहाँ विवेक श्रीवास्तव आप पर चिल्ला रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको? शर्म से सर झुका होना चाहिए था इस समय कि हाँ, एक सरकार की लापरवाही की वजह से वहां पे 11 मौतें हुई। 24 घंटे के अंदर वो फंक्शन करने की क्या जरूरत थी?
जिसमें लाखों लोग जुड़ने की अपेक्षा हो, आशा हो, वहां पर ये कम से कम 3 दिन तो चाहिए थे। क्यों, क्या जल्दी थी, इतनी जल्दी 12 घंटे से भी कम में वो फंक्शन करने की घोषणा कर डाली? इस बात पर कोई विचार करेगा? क्या इमरजेंसी थी? क्या 24 घंटे में इतने लाख लोगों के इकट्ठे होने पर क्या इंतजाम किया जा सकता था? वो क्या एसओपी वहां पर लागू किया गया था? क्या वहां पर जब इतने लोगों के आने की उम्मीद थी तो वहां पर एम्बुलेंस कितनी थी, वहां पर कितनी पुलिस? ठीक है, वरुण पुरोहित जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, आपके लिए भी एक लाइन कहना चाहूंगी, उसके बाद बाकी मैं हमारा। आवाज ऊंची तभी होती है जब कुछ खोट होता है, जब कुछ खोट होता है तभी आवाज इतनी ऊंची होती है। आवाज को नीचा करके जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी वरुण पुरोहित जी आपके पास। मुझे बताइए क्या पुलिस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस को कुछ पता ही नहीं, और एक बड़े कार्यक्रम में उस राज्य के मुख्यमंत्री भी पहुंच जाते हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंच जाते हैं, और आप कह रहे पुलिस को कुछ पता ही नहीं था? पुलिस कर्मियों पर नहीं होना चाहिए, एक्शन नहीं लेना चाहिए? स्टेडियम से, जिस स्टेडियम में कार्यक्रम होना था, वहां से पुलिस स्टेशन की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। अब मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। लाइन कट गई थी उस समय, बोलिए। देखिए मैं उसी पे आ रहा था, आप समझ नहीं रहे थे। जब पुलिस का प्राइवेट आयोजन होता है तो पैसा जमा कराते हैं, उस हिसाब से पुलिस फोर्स लगाई जाती है। और अग्निवेश जी ने बिल्कुल सही बात की, जब वो अनऑथोराइज प्रोग्राम था तो कोई भी सरकारी आदमी वहां पर कैसे गया? दैट इज रॉन्ग। मैं तो आपको कह रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे। प्रशासनिक फेलियर है, मैंने शुरुआत में ही कहा। और ये प्रशासनिक फेलियर की नैतिकता और संवेदनशीलता कौन निभाएगा? जो अगर आप पूरे हिंदुस्तान में, अगर जैसे दिल्ली में आपके रेलवे स्टेशन पे हुआ तो रेल मंत्री या गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेके इस्तीफा पेश कर देते तो सारे देश के अंदर राहुल गांधी चुप क्यों है इस मामले में? दबाव में आते। अब राहुल गांधी चुप क्यों है इस मामले में? आलू अर्जुन मामले में तुरंत गिरफ्तारी हुई थी ना, तो ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बोलिए। मैं आप राधिका खेड़ा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी करिए। मैं कह रहा हूँ नैतिकता, शुचिता और असंवेदनशीलता का जो दौर चल रहा है ना, नैतिकता शुचिता होनी चाहिए हर नेता में। यूपी में भी हाथ से हुआ, हाथरस का अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं तो सब जगह के एग्जांपल दिए शुरुआत नहीं। नैतिकता और ये सब इन शब्दों का कुछ मतलब अब रह नहीं गया। वो दिख रहा है कि कितनी नैतिकता थी। राधिका खेड़ा जी, इस तरह के भारी भरकम शब्दों को अगर बोल देंगे तो फिर ऐसा नहीं है कि आपकी जो गुनाह हुआ है, जो लापरवाही हुई है, उससे पल्ला झड़ जाएगा, जनता माफ कर देगी, ऐसा नहीं है। 11 घरों का चिराग बुझा है जी। प्रियंका जी, 13 साल की दिव्यांशी, 19 साल की सहाना और 21 साल का श्रवण कांग्रेस की पब्लिसिटी स्टंट की बलि चढ़ गए। और हादसे के बाद जब वहां के गृह मंत्री से आज अस्पताल में मीडिया ने सवाल जाके पूछा कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और ये प्रोग्राम कैसे हुआ, तो जी परमेश्वरा जो वहां के गृह मंत्री है वहां से माइक हटा के चले गए। बिल्कुल, और इसी तरीके से कल भी हमें सबक लेना है। 11 परिवारों के खत्म होने के बाद उनको सबक। राजकुमार भाटी जी, छोटे से कंक्लूडिंग रिमार्क, ये ब्लेम गेम कब तक चलता रहेगा? आप कब तक बीजेपी के गुनाहों को बताएंगे? और बीजेपी जिस तरीके से जो मौजूदा हाल हुआ उसको देखेगी। ब्लेम गेम खत्म होना चाहिए ना, जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता है? नहीं, मुझे तो इसमें आप गलत घसीट रही हैं। मैंने तो शुरू में ये कहा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय हमें ये इस बात की चिंता करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। अभी अवनीजेश जी कह रहे थे कि इसकी करना, बेंगलुरु की घटना की तुलना मुंबई से करो। मुंबई से क्यों करें, हाथरस से क्यों ना करें? ये फिर वही बात कर रहे हैं आप। भाई ब्लेम गेम नहीं चलेगा ना, हाथरस से क्यों ना करें, कुंभ से क्यों ना करें, इन सब चीजों को कहने से बात नहीं चलेगी। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो आप इतिहास के पन्नों को पलटते रहेंगे।